दोस्तों, एक महिला होती है वो अपने ही घर में एक अपने ही रिश्तेदार के साथ कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़ी जाती है और जब पकड़ी जाती है तो जो उसका पति होता है, वो उसका विरोध करता, उन्हें डाँटता है, चिल्लाता और कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़के के साथ में इस तरह के संबंध बनाने की। यानी कि जो व्यक्ति डाँट रहा था, उसकी ही पत्नी थी जो कि किसी और लड़के के साथ में आपत्तिजनक हालत में थी और दोस्तों वो लड़का कोई और नहीं था, उसी का रिश्तेदार ही था। दोस्तों, आज के रिश्ते कहाँ जा रहे हैं, ना ही वो रिश्तेदारी देखते हैं, ना ही मान मर्यादा देखते हैं। बस उन्हें अपनी 2 मिनट का जो उन्हें आनंद मिलता है, अपनी खुशी के लिए, अपने शारीरिक संतुष्टि के लिए वो क्या से क्या कर जाते हैं और दोस्तों उसका अंजाम क्या होगा, वो ये भी नहीं सोचते। और दोस्तों, इस आज की जो कहानी है, इसमें भी अंजाम कुछ इस प्रकार होता है कि दोस्तों घर बर्बाद हो जाता है। तो जानेंगे दोस्तों इस कहानी में कि आखिरकार इन लोगों का रिश्ता क्या था और इन्होंने इस तरह के संबंध क्यों और कैसे बनाए। ये कहानी आपको एंड तक जरूर सुननी चाहिए, जिससे आप लोग भी सचेत हो सके कि आज के समय पे कभी किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी आज का माहौल देखते हुए हम लोगों का जागरूक रहना ही एक जिम्मेदारी की तरह हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, सिर्फ जागरूक रह करके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। चलते हैं कहानी की तरफ। उम्मीद करते हैं कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना। दोस्तों, ये जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव का नाम होता है सिरमई। दोस्तों, उसमें एक परिवार रहता है और परिवार में एक बेटा होते, एक उसकी पत्नी होती, यानी कि लड़का बहू होते हैं। दोस्तों, जो लड़का होता है उसका नाम सत्येंद्र होता है और जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम रोशनी होता है। दोस्तों, जब इन दोनों की शादी हुई थी तो इनकी जिंदगी बहुत हंसी खुशी से चल रही थी, क्योंकि दोस्तों जो सत्येंद्र था वो रोशनी को पसंद करता था और जो रोशनी थी वो भी सत्येंद्र को पसंद करती थी। दोस्तों, दोनों की शादी होती है, खुशी के पल ये लोग बिताते हैं और समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। लेकिन कहते हैं दिक्कत तब बन जाती है जब दो के बीच में कोई तीसरा दखलंदाजी कर देता है। दोस्तों, एक गोविंद नाम का लड़का होता है जो कि रिश्ते में भांजा लगता है और भांजा जब घर पे घूमने आता है तो यानी कि जो गोविंद की पत्नी थी रोशनी, वो उसकी मामी लगती थी। अब जब गोविंद घूमने आता है तो घर में आके हंसी मजाक करता। कहीं कहीं की प्रथा होती है दोस्तों कि मामा और भांजे में बहुत मजाक होती है और माई हो और भांजे वो सेम बात है, उनके बीच में भी मजाक होती है। लेकिन दोस्तों हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की एक सीमा होती है। गोविंद जो होता है वो अपनी मामी से मजाक करता है। दोस्तों, जो रोशनी होती है वो दिखने में खूबसूरत होती है और सुंदर भी होती है। अब जो गोविंद होता है वो मामी से हंसी मजाक भी करता और साथ साथ में उसकी तरफ आकर्षित भी होने लगा था। लेकिन दोस्तों इस तरह किसी की हिम्मत नहीं होती है कि अचानक ही कोई भी व्यक्ति एकदम किसी से कुछ कह दे या उसके साथ कुछ कर दे, दोस्तों जब तक दूसरे की मर्जी ना हो सामने वाले की। अब जो गोविंद होता है वो अपनी मामी से हंसी मजाक करने लगता है। दोस्तों, हंसी मजाक इतनी आगे बढ़ जाती है कि अब गोविंद को दिल में सिर्फ मामी ही मामी दिखाई देती है, यानी कि गोविंद को अब मामी से ही प्यार हो गया था। लेकिन वो कहे तो कहे कैसे, क्योंकि वो अचानक कहेगा और कहीं मामी ने मामा से कह दिया तो दोस्तों कहीं ना कहीं गोविंद की बदनामी होगी, उसकी रिश्तेदारी में बदनामी होगी, इसलिए वो कुछ कह ना सका और वापस अपने घर चला गया। लेकिन जाने के बाद दोस्तों अब वो धीरे धीरे फोन करने लगता है, अपने मामा से भी बात करता है और वो ये जानता है कि मामा हमारे किस टाइम काम पर गए होंगे। और जब ही वो अपनी मामी को कॉल करता है और घंटों घंटों तक बातें करने लगता है। अब इधर दोस्तों
पति पत्नी के बीच में जो खुशियां चल रही थी वो तो चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं रोशनी भी गोविंद की तरफ आकर्षित होने लगी थी, क्योंकि अब जब वो कई कई घंटे गोविंद से बात करने लगी थी, हंसी मजाक करने लगी थी, तो कुछ ना कुछ वो भी ऐसी बातें कह जाती थी गोविंद से कि गोविंद जो होता उसे समझ में आने लगा था कि जो मेरी मामी है वो भी शायद कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करने लगी। अब जो गोविंद होता है वो एक दिन कह ही देता है कि मामी, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इधर जो मामी थी वो भी गोविंद की खूबसूरती पर फिदा हो गई थी, उसकी बातों पर फिदा हो गई थी, लेकिन वो भी कह नहीं पा रही, सिर्फ इसी डर से कि कहीं गोविंद मेरे साथ सिर्फ मजाक ही तो नहीं कर रहा और अगर मैं कुछ कह दूं तो ये अपने मामा को ना ही बता दे। तो वो भी डरती थी इस बात को लेकर, लेकिन जिस दिन गोविंद कहता है उस दिन रोशनी भी खुलकर कह देती है कि मैं तो तुम्हें बहुत पहले से चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कह पा रही थी, ये तो सिर्फ इसी वजह से कहीं तुम अपने सत्येंद्र मामा से न कह दो। अब दोनों में जब इजहार हो जाता है तो दोस्तों अब फोन पर घंटों घंटों बातें होने लगती हैं, लेकिन दोस्तों उन दोनों को नहीं पता था जो इन्होंने आज नए रिश्ते का बीज बोया है, आखिरकार वो एंड में कितना दुखदाई होता है ये इन लोगों को नहीं पता था, ना ही ये इस चीज से बिल्कुल ही बेखबर थे। अब होता ये है कि रोशनी फिर से एक समय बोलती है गोविंद से कि तुम आ जाओ घर पर। गोविंद का भी गांव ज्यादा दूर होता नहीं है, तो वो थोड़ी ही देर में बाइक से आ जाता है रोशनी के घर पे। दोस्तों आता है उसका, जैसे कि रिश्तेदार का भांजे का मान सम्मान किया जाता है, नाश्ता पानी वो सब किया जाता है, गोविंद रुकता है घर पर ही। अब दोस्तों इधर जो कि गोविंद का मामा होता है, दोस्तों उसे तो काम पर भी जाना होता है, और जैसे वो काम पे चला जाता है तो रोशनी और उसका जो भांजा होता है गोविंद वही घर पे बसते हैं। और बचने के बाद में अब ये दोनों हंसी मजाक करते हैं और उसके बाद में एक कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद में ये दोनों अपनी प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं। और दोस्तों फिर एक समय वो आ जाता है जब ये लोग रिश्ते की मान मर्यादाओं की सीमा लांघ करके दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों एक बार जब ये संबंध बनता है तो रोशनी को भी अपने पति से ज्यादा भांजे में आनंद आता है। और दोस्तों फिर अब जब एक बार ये रिश्ता स्थापित हो गया, संबंध बन गया, तो अब ये जब भी इन्हें समय मिलता है रोशनी फोन करके गोविंद को बुला लेती है भांजे को और उससे वो संबंध बनाती है। अब दोस्तों जब भी रोशनी फोन किया करती थी ऐसे समय पे फोन किया करती थी, या तो रोशनी का जो पति होता है सत्येंद्र वो बाहर काम पर गया हो, या दोस्तों रात में आके सो गया हो, तो कभी कभी रोशनी रात को भी फोन कर दिया करती थी, जिससे गोविंद आ जाया करता था और उसके कमरे में जाकर के चुपके से फिर संबंध बनाता था जब तक दोनों को आनंद नहीं आ जाता। दोस्तों ये कहानी चलती गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि कोई भी चीज हो वो कब तक छुपती है, पाप का खड़ा एक ना एक दिन भर जरूर जाता है। दोस्तों एक समय की बात होती है, मंगलवार के दिन रोशनी फोन करती अपने भांजे गोविंद को और कहती है कि आज मेरा तुमसे मिलने का मन हो रहा और तुम्हारे मामा भी घर पर नहीं है, तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। दोस्तों गोविंद जो था वो तो रोशनी के प्यार में वैसे भी अंधा था, ना तो रोशनी को कुछ भी रिश्ता दिख रहा था, ना ही उसके भांजे गोविंद को कुछ भी रिश्ता दिखाई दे रहा था। वो तो बस एक दूसरे के प्यार में अंधे हो चुके थे, उन्हें ये भी नहीं पता जो वो कर रहे क्या इसका अंजाम होगा। अब दोस्तों गोविंद जो होता है वो फटाफट रोशनी के घर पे पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद में फिर से रोशनी और गोविंद जो होते हैं एक कमरे में जाते हैं और अपने प्रेम के जो पल होते हैं बिताने लगते हैं। लेकिन दोस्तों फिर कहीं ना कहीं से जो कि गोविंद का जो मामा होता है वो घर से बाहर जो गया होता है, वो किसी काम से घर में वापस आता है। घर में वापस जब आता है तो देखता है उसकी पत्नी जो रोशनी होती है वो दिखाई नहीं देती है। जब वो दिखाई नहीं देती है तो वो फिर सोचता है कि आखिरकार ये गई तो गई कहाँ। जब वो ढूंढने की कोशिश करता है तो जब कमरे में पहुंचता है तो जैसे ही देखता उसके पैरों तले जमीन निकल जाती कि उसका ही भांजा और उसकी ही पत्नी आपत्तिजनक हालत में दोनों ही कमरे में होते हैं। वैसे ही वो चिल्लाने लगता है। जब वो चिल्लाता है तो
गोविंद और उसकी जो पत्नी होती है रोशनी, दोनों एकदम चौकन्ने से रह जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, फटाफट अपने कपड़े पहनते हैं और उसके बाद में जो कि सत्येंद्र होता है रोशनी का पति, वो दोनों पर चिल्लाने लगता है, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करता है, गालियां देता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने, और अपने भांजे से भी कहता है। और वो फिर कहता है कि मैं अब सबको ये बात बता दूंगा, तुम्हारी जो सच्चाई है वो सबके सामने ला दूंगा। अब जो रोशनी होती है वो सोचती है कहीं ना कहीं अगर इसने सबको बता दिया तो मेरी बदनामी होगी और उसके बाद में रिश्तेदारी में हमारी नाक कट जाएगी। दोस्तों, ये काम करने से पहले ये कोई भी नहीं सोचता और जब पकड़े जाते तब उन्हें सारा कुछ समझ में आने लगता है। अब जो रोशनी होती है वो अपने भांजे से कहती है गोविंद से, एक काम करो इसे फटाफट पकड़ो नहीं तो ये बाहर बता देगा। अब रोशनी का जो भांजा होता है यानी कि गोविंद होता है, वो फटाफट अपने मामा को पकड़ता है और रोशनी उसका गला दबा करके हत्या कर देती। दोनों ये मिल करके हत्या कर देते और उसके बाद में जो डेड बॉडी होती है सत्येंद्र की, वो बरामदे में रख करके गोविंद अपने घर को चला जाता है। दोस्तों, और जैसे ही धीरे धीरे रात होती है और जैसे ही सुबह होता है वैसे ही रोशनी फिर वहां पर बैठ करके रोने चिल्लाने लगती है। वैसे ही इन लोगों के जो और घर परिवार वाले होते हैं, आजू बाजू में जो रह रहे होते हैं, वो भी आ जाते हैं और आने के बाद में देखते हैं कि जो सत्येंद्र है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इस बात पे आपत्ति हो रही थी कि उसकी मृत्यु हो गई। उन्हें लग रहा था ये तो कल ठीक ठाक था, इसकी कहीं ना कहीं हत्या की गई, इसलिए उसके जो सत्येंद्र के और घर परिवार वाले होते हैं वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देते हैं। जब कंप्लेंट करते तो पुलिस वाले भी आते हैं, सारी छानबीन करते हैं और सभी से पूछा बताई करते हैं। तो दोस्तों, कोई से भी कुछ भी सबूत या सुराग ऐसा नहीं मिला जिससे हत्या की शक किया जाए। लेकिन दोस्तों, अब घर परिवार वाले तो यही कह रहे थे कि ये कल तो सही था, अचानक इसकी मृत्यु कैसे हो गई। अब दोस्तों, पुलिस वाले जो होते हैं वो पोस्टमार्टम के लिए सब भेज देते हैं और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि गला दबा करके इनकी हत्या की गई। अब पुलिस वाले जब सत्येंद्र की पत्नी रोशनी से पूछताछ करते हैं तो वो सही से जवाब नहीं दे पा रही थी, कभी कुछ बोलती थी कभी कुछ बोलती थी। अब पुलिस वालों को शक हो जाता है तो रोशनी की जो फोन की कॉल डिटेल होती है पुलिस वाले निकालते हैं तो उसमें स्पष्ट दिख जाता है कि एक नंबर है जिसमें घंटों घंटों बात होती है। और वो नंबर जब निकालते हैं पुलिस वाले, उसका एड्रेस निकालते हैं तो वो नंबर उसी के भांजे गोविंद का निकलता है। उसे भी गिरफ्तार किया जाता है, उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया जाता है और फिर पूछताछ की जाती है। तो ये दोनों अपना जुर्म कबूल देते हैं और बता देते हैं कि हम लोग आपत्तिजनक हालत में थे जब रोशनी का पति आ जाता है और वो किसी को बता ना दे, इसलिए लोग लज्जा के डर से उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद कई सारी धाराएं लगाकर दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी तो ये यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन ये एक कहानी नहीं दोस्तों, इस तरह की पता नहीं जाने कितनी अनगिनत कहानी है जो आए दिन ऐसे केस होते रहते हैं। और ये सब न्यूज सुनने के बाद भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते कि मुजरिम कितना भी शातिर हो पुलिस वालों से नहीं बच पाता। फिलहाल दोस्तों, इस कहानी को लेकर के आप लोगों की क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट में जरूर हमें दें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी करते हैं मेरी मेहनत के लिए। और इस तरह की अगर आप कहानी और सुनना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद में एक बेल आइकन आएगी, उसे प्रेस करके ऑल पे कर दें जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, अगर ये कहानी आप फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो लाइक करके फॉलो जरूर करें। और दोस्तों, जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करते हैं जिससे और लोग भी जागरूक हो सकें। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।